बेटा लटूरा उठो उठो। क्या हुआ पापा? अरे बेटा दिन का 12 बज रहा, अभी तक सो रहा है तुम? रात में लेट तक पढ़ाई किया था क्या? अरे हाँ पापा, सुबह 4 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद सोया। तो अगला मास्टर बोला सुबह 4 बजे तक पढ़ना, उससे तुम्हारा दिमाग शार्प होगा, सुबह में सोने से विटामिन डी मिलता है। अरे क्या झूठ सच बोला, हम तो नहीं बोले थे सब फालतू बात सब। सुबह में सोने से विटामिन डी मिलता है, कुछ भी बकवास कर रहा है। देख रहे ना आप लोग। अच्छा अच्छा, विटामिन डी मिलता है। और क्या क्या मास्टर सिखाया है तुमको? अरे पापा कमरा में कैसे आ गए? पापा तो काला कद्दू को भी देख लिए होंगे। अरे ऐसा तो नहीं पापा, हम लोग का चोरी पकड़ लिए। अरे काला कद्दू कहाँ? यहाँ तो खाली गोरा कद्दू लेटा हुआ है। कहीं काला कद्दू को पापा देख तो नहीं लिए? वही तो दरवाजा नहीं खोला कमरा का, तभी लगता है पापा ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं। पूछना पड़ेगा पापा से। पापा कमरा का दरवाजा कैसे खोले आप? वो तो बंद था ना। नहीं नहीं बेटा, वो तो खुला हुआ था। अरे बच गए लगता है, काला कद्दू बाथरूम गया है, पापा उसको देखे नहीं है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तो अगला मास्टर क्या बोला, रात में पढ़ाई के साथ जुआ भी खेलो? अरे नहीं पापा, कौन बोला आपको ये सब? जुआ क्या खेलने बोलेगा? जुआ का नाम नहीं लीजिए पापा, हम बिगड़ जाएंगे। काला कद्दू हमको बिगाड़ा था वो बात अलग है, लेकिन अब हम सुधर गए। आप ऐसे जुआ का नाम लीजिएगा सुबह सुबह तो हम बिगड़ जाएंगे ना, मेरा दिमाग में फिर जुआ चलेगा। सुबह सुबह अच्छा चीज का नाम लीजिए, पूजा पाठ का नाम लीजिए, पढ़ाई करने का नाम लीजिए, जुआ का नाम नहीं लीजिए पापा। अरे बेटा तो वो टेबल पे ताश क्या कर रहा है? कौन लेकर आया ताश? अरे ये पागल गोरा कद्दू को बोले थे हम सो रहे, ताश हटा देना, ये टेबल पे छोड़ दिया क्या? अब तो पापा को शक हो जाएगा। अरे पापा कौन सा ताश? अरे बेटा वही जुआ वाला। क्या बोले पापा? ताश? ताश मेरा कमरा में कैसे आ सकता है? मेरा कमरा को जुआ खाना कौन बना दिया? लगता है ये पागल गोरा कद्दू का है, ये लेके आया होगा। हमको नहीं पता पापा, इसका बैग में पड़ा होगा, खेलता था ना पहले। अरे ये तो बढ़िया आइडिया दे रहा है लटूरा। हम तो अभी सोचे थे इससे सवाल जवाब करके इसका पिटाई करेंगे सबके सामने, ताकि मेरा इज्जत बच जाए और मेरा पद भी बच जाए, लेकिन ये लटूरा तुमको आइडिया दे रहा है। हाँ तो हम बोल सकते हैं ये ताश गोरा कद्दू का है, मेरा बेटा का नहीं। और ये लोग सुना भी है, मेरा बेटा भी बोला ये बात, और ये भी बोला कि गोरा कद्दू गलती से बैग में रख लिया होगा, वही निकाल के रखा है। ये लोग लेकिन पढ़ाई कर रहा था, ऐसे भी इस लोगों को कोई ताश खेलते हुए देखा नहीं है, ये लोग तो सो रहा था ना। हाँ ये अच्छा आइडिया। क्यों जी मास्टर साहब, सुने और देखे ना? क्या बोला मेरा बेटा? उसका नहीं है ताश, गोरा कद्दू का है, खेलता था बैग में पड़ा हुआ था, वही निकाल के रखा है। ताश खेलते हुए देखे आप? हाँ कमरा में आके चिल्लाने लग गए, मुखिया जी अपना कुर्सी छोड़िए, आप तो कुर्सी में आंख लगा के रखिए, तभी तो मेरा बेटा के पीछे हाथ धो के पड़े है। देख रहे रंगीला जी, गलती आपका बेटा का, सजा हम और मेरा बेटा भुगते और ये मास्टर मलाई खाए। एक तो आपका बेटा को 2 दिन से घर पे रखे बिरयानी खिला रहे, और गलती आपका लड़का से होता है, और ये मास्टर हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाता है। इज्जतदार आदमी पे, मुखिया पे गांव का बर्दाश्त नहीं होगा। गांव के सामने अब इस टकला का मुंह काला करके इसको गांव से निकालेंगे लात मार के, मास्टर बनता है। अरे मुखिया जी ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? चोर का दाढ़ी में तिनका वाला बात है, समझे? पढ़ाई करता है तो ताश कहाँ से आया? बात बना रहा है। आपका लड़का के ऊपर हमको भरोसा नहीं है, वो तो महा झूठा आपके तरह। अरे हमको तो तुम्हारा नियत पे भरोसा नहीं है। अरे किसका नियत सही है किसका गलत है सब समझ में आ जाएगा अभी, समझे? अभी हम रंगीला जी आपको सबूत दिखाते हैं, कमरा का भी तलाशी लेंगे। जुआ खेल रहा होगा ना तो जरूर यहाँ पे पैसा भी होगा इस लोग के पास, क्योंकि बिना पैसा के तो जुआ खेलेगा नहीं लफंगा सब। अब पैसा निकला तब बताएंगे मुखिया जी को कि बच्चा लोग के पास पैसा कहाँ से आया इतना। आप तो देते नहीं है गोरा कद्दू को। अरे नहीं नहीं, 1 रुपया भी नहीं देते हैं, सुअर को 1 रुपया देंगे। हाँ नहीं ना देते हैं। अब पैसा निकला तो समझ जाइएगा जुआबाजी हो रहा, अड्डाबाजी हो रहा है यहाँ पे। अरे यार कौन पागल है, दिमाग खराब कर रहा है, मेरा बाप की तरह भौंक रहा है, सोने दो। अरे रंगीला जी आपका बेटा आपके बारे में ये सब सोचता है, ये सब बोलता है। अरे इसका हड्डी तोड़ेंगे अभी हम। ए गोरा कद्दू उठा, तुम्हारा बाप है जो भौंक रहा है, उठो। अरे पापा आप ये क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहा, जुआ खेलता है? नहीं पापा हम जुआ नहीं खेलते, हम पढ़ाई करने आए थे। अरे यार बात करना तो अंदर आके बात करो ना, वहाँ से क्या बात कर रहा है तुम लोग? अरे मुखिया तुम ही तो बोला था बाहर जाओ, हम अंदर आना भूल गए। अरे क्या पढ़ाई किया था तुम? है क्या पढ़ाई किया था रात में, बताओ हमको देखे। अरे यार क्या बताए, क्या पढ़ाई किए थे? क्या तमीज आपका बेटा को रंगीला जी, आपको अरे यार बोल रहा? ये लड़का तो मेरा लटूरा को बिगाड़ देगा, जूता से मार के इसको भगाएंगे अगर मेरा घर पे दोबारा आया तो। शर्म भी नहीं आ रहा लड़का को, लेटा हुआ है, बाप खड़ा, बाप को पैर दिखा रहा। अरे तो तुम्हारा बेटा भी तो तुमको पैर दिखा रहा है। मेरा बेटा तो भविष्य में होने वाला मुखिया है, मुखिया के सामने सब गांव वाला छोटा होता है, हम भी छोटा है इसके सामने, ये सेठ जी है। और ऐसे भी मेरा बेटा कोई गलती नहीं किया, गलती तो तुम्हारा लड़का किया है ना। अरे चुप रहिए आप, आपका बेटा पढ़ाई कर रहा था ना तो जवाब दे, क्या पढ़ाई किया था? तुम बता रहे लटूरा, बताओ क्या पढ़ाई किया था तुम? और खड़े होकर जवाब दो, दोनों सोया हुआ, उठो। अरे हाँ बता रहे, हम कविता याद किए थे, गुरुजी पढ़ाए थे। जंगल जंगल बात चला है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। देख लिया ना मेरा बेटा कितना अच्छा से पढ़ रहा, कैसे सुना है कविता? आपका लड़का कहाँ सुना पा रहा कविता? आवड़ा कहीं का खाली लफंगाबाजी करता है। अरे चाचा उल्टा सीधा मत बोलिए, हम भी पढ़ाई किए रात में बैठ के। अरे क्या किया बताओ, बताओ ना। अरे हाँ सुना रहा,
ये बताओ ताश क्यों लेके आया था कमरा में? हाँ, तुम्ही ना लेके आया था? अरे कौन सा ताश? हम तो पढ़ाई करने आए थे किताब लेके। अरे मुखिया जी का बेटा लटूड़ा कह रहा तुम ताश लेके आया। अरे लटूड़ा, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, हम सोए हुए थे तो। ये तो काला कद्दू का ताश है ना। देखे देखे, हमको तो शक था ये दोनों जुआ खेल रहा होगा, लेकिन देखिए काला कद्दू को गांव से बाहर नहीं निकाला गया है। मुखिया जी सबके सामने एक्टिंग की है, और देखिए घर पे ही काला कद्दू को बैठा के जुआ खिलवा रहे हैं। देख रहे क्या चल रहा है? मुखिया जी कुर्सी छोड़ दीजिए। अरे रंगीला, तुम बाहर जाओ, मास्टर को अंदर भेजो। अरे तुम ही तो बुलाया था अंदर। अरे तो हम ही बाहर भेज रहे हैं, तुम बाहर जाओ, अंदर भेजो मास्टर को। कमरा छोटा है और बदन तुम लोग का मोटा है। क्या हुआ? पद दे रहे अपना पगड़ी। तुमको कहीं अंदर दिखाई दे रहा है काला कद्दू गुरु बनता है? अरे देखने का क्या जरूरत है, वो तो भाग चुका है, जा चुका है आपका घर से। एक्टिंग मत कीजिए, हम आप करके बात कर रहे हैं और आप हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। हमको भी तू तरह का आता है, समझे? बच्चा लोग को पढ़ाई करवाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है बाहर का बोली नहीं जानते हैं। तमीज में रहिए, मुखिया बनने का कोई अधिकार नहीं है आपको। अरे तुम मास्टर नहीं, पागल है। बच्चा डर के अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेके काला कद्दू के ऊपर लगा रहा है, जो गांव में है ही नहीं। वो कहाँ से आ जाएगा? हड्डी नहीं तोड़ देंगे उसका। अरे तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमरा का तलाशी ले लेना, पैसा मिलेगा ना तब बताएंगे कहाँ से बच्चा लगा और पैसा। जुआ नहीं खेल रहा था तो। अरे अब ये टकला मास्टर को तो पैसा मिल जाएगा, काला कद्दू के पास तो लाखों रुपया है। क्या हुआ मास्टर जी, मिला पैसा? अरे होगा यहीं कहीं। अरे कहाँ होगा? अलमीरा में देख लिए, पलंग के नीचे देख लिए, पलंग पे भी देख लिए, और रूम में क्या है जो देखना बाकी है? नहीं है पैसा। 15 मिनट से समय बर्बाद कर रहा है। आप फालतू आदमी हम नहीं है, मुखिया हम। अरे तो काला कद्दू नहीं है, वो पैसा लेके भाग गया सेटिंग वाला घर में। अरे वो काला कद्दू पैसा लेके भाग गया? ऐसा तो नहीं, वो पापा को आते हुए देख लिया था और छुप गया, हम लोग को बचाने का कोशिश कर रहा है। बढ़िया है, हम लोग बच गए, टकला मास्टर ही फंस जाएगा। अरे बहुत हुआ तुम्हारा टकला मास्टर, बहुत हुआ। तुम बाहर चलो, गांव में पहुंचो, पंचायत लगाएंगे, तुम्हारा फैसला होगा आज। मुंह काला करके गधा पे ले जाएंगे तुमको। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मेरा बच्चा के ऊपर इल्जाम लगाया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो तुम, चलो। अरे हाँ चलो, वहीं फैसला होगा। यार अब किसका कॉल आ रहा है? हेलो टकला। हाँ लंगूर बोलो, बार बार अलग अलग नंबर से क्या फोन करता है तुम? हैं? अरे टकला, वो वाला नंबर काम नहीं कर रहा था, ये नया नंबर है। ये सब बात छोड़ो, नूडल्स लिया तुम? अरे हाँ नूडल्स की दुकान पे खड़े हैं, नूडल्स पैक करवा रहे गर्मा गर्म। शेख जी का क्या हुआ? फ्लाइट लैंड किया उनका? अरे हाँ, इसीलिए तो फोन किया। शेख जी पहुंच गए एयरपोर्ट, वो वहाँ से निकलेंगे, आधा से 1 घंटा में तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम नूडल्स पैक करवा लेंगे 5 मिनट में। ड्रिंक व्रिंक का व्यवस्था किया हो कि नहीं किया, जो ब्रांड बताए थे हम? अरे हाँ सब कुछ हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। और मशरूम लियो? मशरूम के बारे में तो तुम नहीं बोला था। अरे यार कैसा पागल आदमी है तुम, हम बोले भी थे शेख साहब आएंगे, उनको मशरूम पसंद है, मशरूम भी रखना है तुम आइटम में। तुम तो डील कैंसिल करवा देगा, बताओ। 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले कद्दूपुर में, वो बड़ा मेहनत से हम उनको कद्दूपुर बुलवाया, और तुम एक नाश्ता पानी नहीं करवा पा रहा बढ़िया से। तुमको हम लिस्ट भी भेजे थे, मशरूम लिखा हुआ, आँख खोल के देखो, तुम अंधा की तरफ पढ़ते हो कोई भी चीज को। अरे पागल है क्या तुम? अंधा तुम समझा? तुम्हारी लिस्ट में मशरूम नहीं लिखा हुआ था, और हमसे ऐसे बात नहीं करेगा, हम तो नौकर नहीं है, समझा? 2000 करोड़ का शेख जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ठीक है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि तुम हमसे ऐसे बात करेगा। आ जाएगा मशरूम में कौन सा बड़ा बात है, उसका भी व्यवस्था कर देंगे हम। हाँ तो सुनो, जल्दी से जाओ मशरूम ले लो, फिर वो बनवाना भी पड़ेगा ना। अरे सब कुछ रेडी हो जाएगा, तुम बस शेख जी को बढ़िया से मेरा घर तक लेके आ जाओ, समझे? शेख जी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी करना है। अरे हाँ हाँ यार, तुम उसका टेंशन नहीं करो, तुम बस तैयारी करो। हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। यारे बाबू नूडल्स पैक हुआ तुम्हारा? जल्दी करो, मेहमान आने वाला है। अरे चाचा बन रहा है, ये बताइए ना, मीठा चटनी दे देंगे? अरे यार मीठा जो भी चटनी है सब दे दो, आइटम में कमी नहीं करो। शेख साहब आ रहे फौरन से, अगर बढ़िया लगा ना उनको नाश्ता पानी तो बहुत बड़ा डील होने वाला है। कद्दूपुर का तरक्की होगा, समझे? रोजगार मिलेगा लोग सबको, महंगाई बढ़ गया ना कद्दूपुर में, सब चिल्ला रहा है बेरोजगार है। रोजगारी का व्यवस्था कर रहे हैं हम, बढ़िया से बना के दो नूडल्स जल्दी, हमको जाना है मशरूम भी लेने। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, बस बन गया, दे रहा। अरे चाचा जल्दी से बताइए मशरूम कहाँ पर है, जल्दी बताइए। अरे टकला नेताजी इतना हड़बड़ा कह रहे आप? हैं, हड़बड़ा कह रहे? अरे यार चाचा बहुत हड़बड़ी में हम, जल्दी बताइए मशरूम पड़ा कहाँ है? अरे टकला नेताजी वो तो हम बता रहे हैं, पहले आप बताइए कद्दूपुर में इतना महंगाई का बढ़ गया है? जो भी मेरा शॉपिंग मार्ट से परचेज करता था, सामान लेता था, सब चिल्ला रहा है। अभी 2 लड़का ऐसा बात बोल के गया हमको, ऐसा हम भी सोच में पड़ गए। अरे क्या बोल के गया ऐसा? अरे वो लड़का लोग चिल्ला रहा था, दोनों भाई था, उसका बाप हमेशा महीना का राशन ले जाता है, और इस बार अपना दोनों लड़का को भेजा था। 5000 का राशन उस लोग को 7000 का पड़ रहा था। हमसे पूछा का इतना महंगा हो गया, हम बोले युद्ध चल रहा है इसीलिए महंगा हो गया। तो कहता है चाचा एक बात नहीं समझ में आता है, पहले का लोग कहता था जब 2 लोग आपस में लड़ता है तो तीसरा का फायदा होता है, लेकिन ये कैसा लड़ाई है कि 2 लोग आपस में लड़ रहा है, नुकसान हम लोग का हो रहा है।
लड़ वो लोग रहा, गरीब हम लोग हो रहे हैं। इसका जवाब नहीं था मेरे पास, हमको बता दीजिए। दूसरा कस्टमर भी कर सकता है, हम उसको बताएंगे ना। दिक्कत हो रहा है इससे, सब माथा चाट रहा है मेरा आके। हम तो रेट बढ़ाए नहीं है। अरे चाचा ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है? उस लोग को बोल दीजिए युद्ध चल रहा है, जब तक युद्ध चलेगा तब तक और महंगाई बढ़ेगा। खरीद सकता है तो खरीदे, नहीं तो भूखे मरे। उतना समय नहीं है किसी के पास। आप भी ज्यादा किसी को समय नहीं दीजिए। जल्दी बताइए मशरूम कहाँ पड़ा है? शेख साहब आने वाले हैं। क्या बात कर रहे शेख साहब, काहे आ रहे? अरे उसके बाद में बताएंगे, जल्दी बताइए मशरूम कहाँ पड़ा है? शेख साहब को मशरूम बहुत पसंद है। मशरूम नहीं मिलेगा उनको तो डील कैंसिल हो जाएगा। बहुत बड़ा डील होने वाला कद्दूपुर में, डेवलपमेंट होगा कद्दूपुर में, रोजगार मिलेगा सबको। क्या बात कर रहे? रोज कार मिलेगा सबको? ऐसा क्या डील होगा जो सबको रोज एक कार दीजिएगा आप? ऐसे कौन सा कार दीजिएगा, हमको मिलेगा? अरे रोजगार नहीं, रोजगार बोल रहे हैं। आप जल्दी बताइए मशरूम कहाँ पड़ा है? अच्छा अच्छा, रोजगार बोल रहे हैं। रोजगार तो मेरे पास है। अरे तो जिसके पास नहीं उसको मिलेगा ना, समय नहीं बर्बाद कीजिए। नहीं नहीं, हम कैसे समय बर्बाद करेंगे? आपका समय इतना कीमती है। अरे तो जल्दी बताइए ना मशरूम कहाँ पड़ा है? तो अगला नेताजी मशरूम तो आया ही नहीं आज। अरे तो बुढ़ा पागल, इतना देर से चिल्ला रहे, बोल नहीं सकता? मशरूम नहीं, हम दूसरा जगह से जाके ले लेते। समय खराब करा मेरा। इतना बड़ा शॉपिंग मार्ट खोल के रखा है, एक मशरूम नहीं रखता है तुम? एक मशरूम रख के क्या करेंगे टकला नेताजी? पूरा पैकेट रखते हैं। सप्लायर आज दिया नहीं है, इसीलिए नहीं आया। अरे यार तो पहले बोलना चाहिए ना। समय खराब कर रहे हो। बोल भी रहे हम शेख साहब आएंगे। रहने दो, हम जा रहे हैं। रहने क्या दो, है ही नहीं तो रहने क्या देंगे? होता तब ना, आप नहीं लेते तो रहने देते। अरे चुप करो तुम। अरे टकला निकलो, निकलो टकला तुम निकलो। कहाँ छुप के बैठा है घर में? निकलता है कि नहीं निकलता है बड़ा? सुनाई नहीं दे रहा है? अगर तुम नहीं निकला तो ईट पत्थर मारेंगे तुम्हारे घर में। महंगाई बढ़ा के रखा है कद्दूपुर में। अरे ऑटो वाला रोको रोको, यहीं रोको। अरे पापा, टकला नेता घर पे नहीं है। ये देखिए नीचे, बाजार गया था, आया घर। अरे टकला टकला, क्या बोले? कहीं चिल्ला रहा? अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करे? क्या करे? नीचे के मारे तुमको? क्या बकवास कर रहा तुम? अरे बकवास तो तुम कर रहा कद्दूपुर में, मंत्री जब से बना है। क्या इतना महंगाई बढ़ गया? काम धाम चल नहीं रहा है, कस्टमर आ नहीं रहा है 2-3 महीना से। 250 रुपए का जींस नहीं ले रहा है, बोलता है महंगा है कस्टमर सब। और तुम महंगाई पे महंगाई बढ़ाया जा रहा है। 5,000 का जो राशन मिलता था हमको महीना में, वो 7,000 का मिल रहा है। कहाँ से लेंगे हम लोग इतना पैसा? जबरा तुम जबरा, महंगाई तुम्हारे लिए बढ़ रहा है कि सबके लिए बढ़ रहा है? मेरे लिए भी बढ़ रहा है। हमको देखो, हम अपना गाड़ी वाड़ी छोड़ के ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं, नेता होके। बताओ, और तुमको आजू बाजू कोई रील बनाने वाला भी नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा? नहीं दिख रहा? हम सही में कटौती कर रहे हैं अपना खर्च में। सही में महंगाई बढ़ गया और हम ईमानदार नेता है, इसीलिए ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं हम। तुम भी ऑटो रिक्शा में घूमो। अखरोटपुर और बदामीपुर में जब तक युद्ध चलेगा तब तक महंगाई बढ़ेगा। लिख लो अपने पास डायरी में। बार बार नहीं तो बताना पड़ रहा है तुम लोग को। जिसको देखो समय खराब कर रहा है। अरे चुप करो तुम, समय खराब कर रहा है। तुम 2 दिन ऑटो रिक्शा में घूमेगा तो हम क्या करें उसका? नाचे, अगरबत्ती दिखाए? चुप करो तुम, चुप करो। बहस नहीं करो, मेरे पास समय नहीं है। कहता है 7,000 रुपए का राशन मिल रहा है, हम तुमको बोले खरीदने के लिए। तुमको नहीं मने नहीं खरीदो। फोर्स कौन कर रहा है तुमको? भूखे बैठो। तुम नहीं खाओगे तो दूसरा को माल सस्ता में मिलेगा। नहीं, अपना खाने के बारे में सोचते हो कि हम पेट भर के खाए। 5 रोटी का भूख लगा है तो 10 रोटी खाएंगे। सोच के देखो, अगर सब कोई 2 दिन खाना नहीं खाए तो कितना लोग का वजन कम हो जाएगा। तो धरती पे वजन कम पड़ेगा, धरती हल्का हो जाएगा। समझे? ऐसे सोचा करो। अब मेरा समय नहीं खराब करो, हम अभी बहुत बिजी है, मेरा मेहमान आने वाला है। अरे पापा, टकला तो आपको आज बहुत अच्छा से डांट दिया। आप तो गए थे टकला को डांटने, लेकिन टकला तो आपका एक भी नहीं सुना पापा। अरे उसको बाद में बताएंगे हम। जब से मंत्री बनकर बैठा है कद्दूपुर का, तब से तमाशा लगा के रखा है। आए दिन खाली लोग को बेवकूफ बना रहा है कद्दूपुर का। करता तो कुछ है नहीं है। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं है। भले ही टकला नेता आपसे गुस्सा में बात किया, लेकिन टकला नेता जैसा नेता मिलना है संभव नहीं है कद्दूपुर में। क्योंकि देखिए, बिना बॉडीगार्ड के घूमता है, हम लोग से सुन भी लेता है कुछ भी, हम लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो ऐसा नेता कभी देखे है? और अगर गुस्सा भी करता है तो लगता है कॉमेडी कर रहा है। कभी किसी के ऊपर एक्शन लिया बेचारा? नहीं लिया। इसीलिए हमको टकला नेता कभी कभी अच्छा लगता है। क्योंकि हम अगर नेता होते, हमसे कोई ऐसे बात कर रहा होता जैसे आप कर रहे थे, तो उसका 2 मिनट में हम बदन तुड़वा देते। चुप करो तुम, चुप करो। फालतू बकवास करता है, टकला चोर है। वो तो है, वो हमको भी पता है। वैसे आप भी है, आप भी कम नहीं है। आप कुर्सी पर बैठे होते तो ज्यादा करते। तुम करता है चोरी, जाके खाना खाओ और सो जाओ। दिमाग खराब हो गया मेरा। आपका टकला नेता के घर पे बहुत बहुत स्वागत है, और कद्दूपुर में भी बहुत बहुत स्वागत है। कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ आपको यहाँ तक आने में? नहीं टकला, कोई दिक्कत नहीं होती हमको। तुम ये बताती, तुम क्या डील करती कद्दूपुर में? हम तो कुछ डील नहीं करते हैं। क्या बोलती है ये टकली? कहती है कि डील नहीं करती, तो फिर हमको क्यों यहाँ बुलाती? मेरा समय खराब कराती? नहीं नहीं शेख साहब, इनको आपका भाषा नहीं समझ में आ रहा है। हम बात करते हैं। टकला नेताजी, सीधा सीधा बताइए शेख साहब को क्या डील करना है, उल्टा सीधा मत बोलिए। अच्छा अच्छा, वैसे बोल रहा है। शेख साहब सुनिए ना, आपसे तो बात हुआ है 2,000 करोड़ रुपया का। आप यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलने वाले थे, लेकिन सुने आप इमलीपुर में वो फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं। काहे ऐसा कर रहे हैं? कोई कमी दिया हम आपको? बोलिए। जो भी आप शर्त रखे तो सब मान लिए, तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट इमलीपुर में काहे कर रहे हैं? कद्दूपुर में कीजिए। यहाँ का लोग को रोजगार मिलेगा और आपको बढ़िया लेबर सब मिलेगा, जो आपका कंपनी के लिए दिन रात एक कर देगा। और आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा पूरा दुनिया में बिकेगा। हम इसका गारंटी देते हैं, टकला नेता का गारंटी। अरे टकला नेताजी, इमलीपुर में इमली जो है
वो बहुत सस्ता मिलती, जिसकी वजह से हम इमलीपुर में अपना फैक्ट्री डालने के बारे में सोचती, क्योंकि हमारा कैंडी बनाने का काम होती। हम खट्टा मीठा कैंडी बनाते, उसमें इमली का हमको जरूरत पड़ती। अगर कद्दूपुर में इमली हमको सस्ता पड़ती तो हम कद्दूपुर में इन्वेस्टमेंट कर देते। तो तुम बताती, क्या कद्दूपुर में हमको इमली सस्ता में मिलती? अरे सस्ता का बात करते शेख साहब, इमली फ्री में मिलेगा आपको, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस यहाँ का लोग सबको रोजगार दीजिए, पैसा दीजिए। लड़का लड़की जो भी काम करे उसको पैसा दीजिए, मेहनत से काम करेगा। हम यहाँ का लोग को रोजगार देना चाहते हैं, नहीं तो फालतू बैठा रहता है ना तो हमसे पूछता है आप क्या करते हैं टगला नेताजी सारा दिन। इसीलिए हम उस लोग को रोजगार देना चाहते हैं, ताकि वो लोग अपना काम करे और व्यस्त रहे, ज़्यादा सवाल जवाब ना करे। अपना ध्यान मेरे ऊपर से हटा के काम पे लगाना होगा उस लोग को, ये हम सोच रहे हैं। अरे टगला, तुम तो मेरा दिल जीत लेती। तुम बहुत अच्छा सोचती कद्दूपुर के लोग के बारे में, क्योंकि जब भी रोजगार का बात आती तो मिनिस्टर लोग उसको नजरअंदाज कर देती। लेकिन तुम पहला मिनिस्टर हमको मिला अपनी लाइफ में जो रोजगार देने के बारे में बात करती। इसीलिए मैं अपना 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तुम्हारे कद्दूपुर में करती और तुमको इमली के बदले में 50 लाख रुपया गिफ्ट देती। क्या तुमको मेरा गिफ्ट मंजूर होती? अरे हाँ शेख साहब, आप गिफ्ट दीजिएगा तो काहे नहीं रखेंगे। आप गिफ्ट दीजिए, हम उससे गरीब बच्चा लोग को खाना खिलाएंगे और उस लोग को पढ़ाई करवाएंगे। पर याद रखती, हमको इमली फ्री में मिलती। अगर हमको इमली फ्री में नहीं मिलती तो हम तुम्हारा हाथ काट देती। अरे क्या बोले शेख साहब, हाथ काट देंगे? हाँ, शेख साहब का अगर वादा करके तुम मुकर गए तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको। अरे हम यहाँ का मिनिस्टर है, लेबर है क्या जैसे बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ऐसे ही बात करती टगली। बोलो शर्त मंजूर होती तुमको तो बात करती, ऐसे तुम मेरे सामने लेबर ही होती, तुम्हारा क्या हैसियत होती? अरे शेख साहब बुरा नहीं मानिएगा, मेरे पास भी बहुत पैसा है। तुम एक बात बताती, तुम्हारे घर का जो बाथरूम में कमोड होती वो कौन से कंपनी का होती और कितने का होती? अरे मेरे घर में कमोड जो है ना, बहुत महंगा ब्रांड का लगा हुआ है। 1 लाख रुपया का कमोड है, 1 लाख रुपया का, जिसमें हम पेट साफ करते हैं। मेरे घर में कमोड जो होती ना वो पूरा सोना का होती, पूरा 50 करोड़ का, और बाथरूम डायमंड का होती 2000 करोड़ का। और तुम हमसे बात करती पैसा का, तुमको डील मंजूर होती कि नहीं? अरे बाप रे, आप तो बहुत पैसा वाला है। 50 करोड़ का कमोड लगा के रखी है और डायमंड का बाथरूम है, तब तो हम बहुत गरीब आपके सामने। डील मंजूर है हमको, इमली फ्री में मिलेगा आपको। एक कमोड हमको भी देती सोना वाला, हम भी लगाती अपने यहाँ, फिर पेट साफ करके देखती सोना वाला कमोड में कैसा लगती। एक बार तुम मेरा धंधा चलाती तो तुमको डायमंड वाला कमोड देती हम, और उसमें जेट से पानी की जगह डायमंड निकलती जो सफाई करती। अरे नहीं नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, ज़्यादा भी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमको पानी वाला दे दीजिएगा, बस सोना का होना चाहिए। ठीक है, तुमको मिल जाती, जो तुम मांगती सब मिल जाती। चलो अब एक दूसरे को एक एक पप्पी देती। अरे नहीं नहीं, पप्पी क्या देंगे आपको, हम पप्पी नहीं देते किसी को। अरे हम लोग में ऐसे ही डील फाइनल होती, पप्पी देती तो डील होती, नहीं तो कैंसिल होती। अरे क्या नाटकबाजी है, आप चुम्मी देना पड़ेगा, दे देते हैं। 2000 करोड़ देगा, कमोड भी देगा सोना का, दे देते एक चुम्मी। अरे टगली, तुम तो बहुत स्वीट होती, तुमको चुम्मी देने में हमको मजा आ जाती। अरे शेख साहब आपको तो मजा आती, हमको तो बदबू आती ना। आप ब्रश करके नहीं आई थी क्या? मेरे मुंह में ऐसे ही बदबू होती, हमको अच्छी लगती। अब तुम ये बताती नूडल्स कहाँ होती? नूडल्स और मशरूम खाती, ड्रिंक का व्यवस्था होती? अरे शेख साहब सब कुछ व्यवस्था हो चुका है, चलिए खाते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों,
अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।